हेलो गाइस। वोरस केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज मैं प्लस टू की डिमांड पे, बहुत ही ज़्यादा डिमांड पे, एक नया यूनिट स्टार्ट कर रहा हूँ। प्लस टू का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स जो है, बिल्कुल मैं बेसिक से लेके चल रहा हूँ, स्टार्टिंग कर रहा हूँ। तो जो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हेलो एल्केन्स के बारे में, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं हेलो एल्केन को डिस्कस करने जा रहा हूँ कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं। तो जैसे कि नाम से ही क्लियर है, तो हेलो एल्केन्स जो है दैट इज हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन जो है उनको हम लोग एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं। हेलो एल्केन्स आर आल्सो कोल्ड एल्काइल हैलाइड। जैसे कि ऑर्गेनिक का सबसे बेस्ट ये है कि जो नाम नाम से सब कुछ क्लियर हो जाता है। हेलो एल्केन्स, दीज आर आल्सो कोल्ड एल्काइल हैलाइड। इनको हम लोग हेलो एल्केन्स क्यों बोलते हैं, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि नाम यहां से दो साउंड्स आ रही हैं, आप देख सकते हैं, एक हेलो और दूसरा क्या, एल्केन्स। तो इसका मतलब क्या है, जो हेलो एल्केन्स जो है दे आर द डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स। हम बात करें जैसे मीथेन ले लें, आपको पता है, सभी को पता है कि ये एल्कीन है, ठीक है। तो यदि मैं क्या करूं, सपोज करो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं, ये वाला जो हाइड्रोजन है इसको रिप्लेस कर दूं और इसकी जगह हेलोजन आ जाए, ये मैंने हाइड्रोजन निकाल दिया और उसकी जगह आ गया क्लोरीन आ गया, तो आप देख सकते हैं क्या हो गया, क्या बनेगा। ये हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन आ गया, ठीक है, हाइड्रोजन, और यहां पे क्या आ गया, क्लोरीन। व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड हेलो एल्केन। ये जो बना है आपका हेलो एल्केन, तो ये किससे ड्राइव हो रहा है बच्चों, एल्केन से ड्राइव हो रहा है। सो दैट इज द रीजन हेलो एल्केन्स आर कॉल्ड द डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। तो ये जो एल्केन्स के डेरिवेटिव्स हैं, तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं इस केस में, जैसे कि मैंने आपको समझाया इस केस में कि जो कि जैसे कि ये मिथेन है, मिथेन आप देख सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड मिथ, ये मिथेन है। तो इसमें क्या हो रहा है, मिथेन है, और मिथेन से किसकी फॉर्मेशन हो रही है, दिस इज कॉल्ड क्लोरोमिथेन, इसको हम लोग क्लोरोमिथेन बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो क्लोरोमिथेन जो है दिस इज कॉल्ड हेलो एल्केन्स, ठीक है। इसकी जो फॉर्मेशन हो रही है वो किससे हो रही है बच्चों, फॉर्मेशन एल्केन से इसकी फॉर्मेशन हो रही है। सो दैट इज द रीजन दिस इज कॉल्ड हेलो एल्केन्स, मींस हेलो मींस हेलोजन एंड these are derived from alkenes, so that is the reason these are called हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स को स्टूडेंट्स हम लोग एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं। तो यदि मैं बात करूं एल्काइल ग्रुप्स के बारे में, तो एल्काइल ग्रुप जो है उसका जनरल फार्मूला होता है स्टूडेंट्स CnH2n+1। और ये जो एल्काइल ग्रुप है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर से। आर जो है दैट इज कोल्ड एल्काइल ग्रुप बोलते हैं इसको। यदि स्टूडेंट्स हम एन की वैल्यू 1 पुट कर दें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, तो आप देखो क्या हो सकता है, व्हाट विल हैपन नाउ। यदि मैं यहां पे एन की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये बन जाएगा सी C1H3, C1H3, C1H3 बन रहा है। तो C1 जो H3 है, या CH3 जो है दैट इज कॉल्ड, इसको मिथाइल बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड मिथाइल, ठीक है। यदि मैं एन की जगह क्या पुट कर दूं स्टूडेंट्स, एन की जगह मैं 2 पुट कर दूं, तो व्हाट विल हैपन नाउ, ठीक है, 2 पुट कर रहा हूं तो ये बन गया C2। यहां पे आपको दे सकते हैं कि 2 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है, +1 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 2 2 4 +1 दैट विल बिकम 5, ठीक है। तो ये बन जाएगा C2H5, दिस इज कॉल्ड इथाइल, दिस इज कॉल्ड इथाइल। और इसके बाद यदि मैं 3 पुट कर दूं, तो ये बन जाएगा C3, एन की जगह यहां पे आ गया 3, और यहां पे आप देख सकते हैं 2 इंटू एन की वैल्यू कितनी आ गई, 3, 3+1, तो ये 3 2 6, आप देख सकते हैं 3 2 6 +1 जो दैट विल बिकम 7। तो जब मैं 3 पुट करूंगा तो इट विल बिकम C3H7, दिस इज कॉल्ड प्रोपाइल, प्रोपाइल, ठीक है। इसी तरह से आप 4 को पुट करें दैट विल बिकम C4, 4 2 8 +1 जो दैट विल बिकम 9, तो C4H9, दिस विल बिकम ब्यूटाइल। तो ऐसे आप लोग वैल्यूज पुट करके एल्काइल ग्रुप जो है एन की वैल्यू पुट करके आप लोग एल्काइल्स को फाइंड आउट कर सकते हो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, इस हिसाब से लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। और जो और स्टूडेंट्स यहां पे जो एल्काइल के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि
जो एक्स जो है, जैसे मैंने बताया कि हेलोल्केन्स को बोलते हैं एल्काइल हैलाइड बोलते हैं, हैलाइड। तो हैलाइड क्या है? तो तो इसका जो जनरल फार्मूला बन रहा है हेलोल्केन्स का, दैट विल बिकम आर एक्स। आर एक्स, आर जो दैट विल स्पेसिफाई एल्काइल ग्रुप को स्पेसिफाई कर रहा है, सो दैट इज द रीजन दिस इज कॉल्ड एल्काइल। एंड एक्स जो है, एक्स जो दैट इज स्टैंड फॉर हेलोजेंस। एक्स में आ गया जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये आ गया स्टूडेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये जो एक्स जो दैट विल स्पेसिफाई द हेलोजेंस। तो हम लोग जैसे कोई भी एग्जांपल लेके कर सकते हैं, जैसे मैं सपोज करो यदि मैं यहां पे एन की वैल्यू को 1 पुट कर दूं, आप देख सकते हैं कि जनरल फार्मूला कैसे बन गया इसका, CnH2n+1 और साथ में हेलोजन, ठीक है। तो यदि मैं 1 पुट कर दूं, एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, 1 पुट किया CH3 और यहां पे चलो हेलोजन हम लोग ले रहे हैं Cl, ठीक है। तो ये एक हेलो एल्केन बन गया, दिस इज कॉल्ड एल्काइल एंड दिस इज कॉल्ड हैलाइड। तो दिस इज एल्काइल हैलाइड। मैंने आपको पहले भी बता दिया व्हाई दीज आर कॉल्ड हेलोल्केन्स, बिकॉज ये जो आप देख रहे हैं कि ये व्हाट इज दिस, दिस इज योर CH3Cl, व्हाट इज दिस, CH3Cl, दिस इज हेलो एल्केन, या फिर आप लोग बोल सकते हो दिस इज एल्काइल एंड हैलाइड, ठीक है, एल्काइल हैलाइड। तो ये कहां से डिराइव हो रहे हैं बच्चों, ये जो डिराइव हो रहे हैं दैट इज एल्केन से डिराइव हो रहे हैं, सो दैट इज द रीजन दीज आर कॉल्ड हेलो एल्केन्स बोलते हैं। तो एल्काइल हैलाइड को हम हेलो एल्केन्स बोलते हैं बिकॉज दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स, सो दैट इज द रीजन दीज आर आल्सो कॉल्ड हेलो एल्केन्स। तो जैसे हम लोग बात करें यहाँ पे, आपने 1 पुट किया, दिस विल बिकम CH3 और कोई भी हेलोजन लिख दिया, क्लोरीन लिख दिया जैसे, तो इसका नाम जो है फाइनली आप देख सकते हो क्या बन जाएगा इसका फाइनली नेम, ठीक है। इसका नाम बन जाएगा, इसका नाम बनेगा मिथाइल। कॉमन नेम के बारे में बात करें तो इसका नाम बन जाएगा मिथाइल। CH3 जो ग्रुप है दैट विल, उसके लिए क्या आता है, उसके लिए आता है मिथाइल, ठीक है। और जो क्लोरीन है उसके लिए क्या आता है स्टूडेंट्स, क्लोराइड, तो उसका नाम आ जाएगा मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। और इसका IUPAC नेम बात करें तो आपको पता है पहले जो है सब्स्टिट्यूएंट का नाम होता है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम आता है, प्रीफिक्स का नाम आता है, तो इसका नाम आ जाएगा क्लोरो। कार्बन एक है, आप देख सकते हैं कि वर्ड रूट यहाँ पे एक है, सो दैट इज द रीजन दिस विल बी मिथ। एक कार्बन के लिए मिथ आता है और सिंगल बॉन्ड आ रहा है, सो दैट इज द रीजन दिस इज कॉल्ड क्लोरोमीथेन। तो जब भी नेमिंग करते हैं तो पहले सबसे पहले प्रीफिक्स आता है, फिर वर्ड रूट आता है, फिर प्राइमरी सफिक्स और उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम लोग यदि 2 की वैल्यू पुट कर दें, स्टूडेंट्स यदि हम लोग 2 पुट कर दें तो व्हाट विल हैपन नाउ, यदि आप 2 पुट कर रहे हो तो क्या बन रही है, तो ये बन जाएगा C2H5। यहां पे आपने 2 वैल्यू पुट कर दी, ये बन गया C2H5 और साथ में मैंने कोई भी हैलोजन ले लिया, मैंने इस टाइम मैंने ब्रोमीन लगा दी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका नाम क्या बनेगा, तो इसका नाम बन जाएगा स्टूडेंट्स इथाइल। C2H5 के लिए अभी मैंने आपको बताया कि क्या यूज करते हैं, इथाइल, तो इसका नाम बन जाएगा इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। ये आ गया इसका कॉमन नेम, इथाइल ब्रोमाइड। और स्टूडेंट्स यदि मैं इसके IUPAC नेम के बारे में बात करूं तो क्या होगा इसका IUPAC नेम, ठीक है। तो इसका IUPAC नेम बन जाएगा ब्रोमो, BR मींस ब्रोमो, ब्रोमो। कार्बन देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, सो दैट इज द रीजन दिस इज कॉल्ड ब्रोमो। कार्बन 2 है तो इथ लगेगा और सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा, इथेन, तो उसका नाम होगा ब्रोमो इथेन, ठीक है। तो इस टाइप से थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है हेलोल्केन्स के बारे में। स्टूडेंट्स आई थिंक आप लोगों को हेलोल्केन्स के बारे में क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब मैं स्टूडेंट्स आप लोगों से बात कर रहा हूं कि हेलो एरीन्स क्या होता है। तो क्योंकि चैप्टर इस यूनिट का नाम हेलो एल्केन्स और हेलोरीन्स है, ठीक है, तो हेलो एरीन्स क्या होता है। स्टूडेंट्स हेलो एरीन्स के बारे में बात करूं तो आप सभी को पता होगा, एरीन्स का नाम सुना होगा आप लोगों ने कि एरीन्स क्या होती है। एरीन जो है आप लोगों को पता होगा कि एरीन जो दैट इज आल्सो कोल्ड, एरीन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। एरीन जो है दैट इज कोल्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में यदि मैं बात करूं, एरोमेटिक एल्कीन की बात करूं तो आपको फेमस एक नाम याद होगा सभी को, दिस इज कॉल्ड बेंजीन रिंग, ठीक है। तो ये एरीन्स, एरीन्स जो आपको पता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है जनरली दे कंटेन बेंजीन रिंग। जरूरी नहीं है कि बेंजीन रिंग कंटेन करें, ठीक है, वो कंपाउंड जो कि हक्कल रूल्स को ओबे करें, ठीक है। और बहुत सारी कई सारी कंडीशंस होती हैं, ठीक है, वो स्टेप बाय स्टेप जो है मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, क्योंकि आपका +1 का जो है हाइड्रोकार्बन भी चलेगा साइमल्टेनियसली, वो आप लोग लेक्चर्स वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। एरोमेटिक का मैंने शायद हाँ लेक्चर्स भी मैंने बनाए हुए हैं एरोमेटिक के, कि कौन से कंपाउंड एरोमेटिक है, ठीक है। तो आप वो लेक्चर्स देख सकते हैं कि कौन से कंपाउंड एरोमेटिक है, उसके मैंने डिटेल में दिए हुए हैं, ठीक है। एंड वो लेक्चर जो आपको मिल जाएगा एरोमेटिक
नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड एरोमेटिक है। तो जनरली मैं बात कर रहा हूँ एरोमेटिक कंपाउंड हैविंग बेंजीन रिंग, ठीक है, बेंजीन रिंग के बारे में कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है बेंजीन जो है एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। यदि मैं हेलो एरीन्स के बारे में बात करूं स्टूडेंट्स, तो हेलो एरीन्स मींस बेंजीन रिंग आ गई, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड आ गया, हैविंग यहाँ पे बेंजीन रिंग है, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, सपोज करो ये जो हाइड्रोजन है, बेंजीन में क्या होता है आपको पता है 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस हाइड्रोजन को क्या कर दिया, मैंने हटा दिया, इस हाइड्रोजन को मैंने हटा दिया, ठीक है। और इसकी जगह पे मैं क्या ले आया, ये हाइड्रोजन मैंने हटा दिया, इस हाइड्रोजन को हटा दिया और इसकी जगह मैं क्लोरीन ले आया, ठीक है, देख सकते हैं आप। तो व्हाट दिस, ये जस्ट मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, फिर मैं डीपली बताऊंगा आप लोगों को इसके बारे में, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, बेंजीन, बेंजीन मींस एरीन्स आ गया, ठीक है, और हेलो मींस क्या आ गया, हेलोजन। तो ये जो है दैट इज कोल्ड, दिस इज कोल्ड, व्हाट इज दिस, हेलो मींस हेलोजन और एरीन्स मीन बेंजीन रिंग। तो दिस इज कोल्ड क्या, हेलो एरीन्स। तो पता लग गया सभी को कि हेलो एल्केन्स, जो मैं जस्ट एक आपको एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता था हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के बारे में, कि हमने क्या किया, बेंजीन में से हाइड्रोजन को हटाया और क्लोरीन ले आए, ठीक है, हाइड्रोजन को हटा करके हेलोजन ले आए, ठीक है। तो क्या बनता है, उससे क्या बनता है, हेलो एरीन्स, ठीक है। तो ये जो हेलो एरीन्स जो है वो कहां से हो रहे हैं, जैसे हेलो जो एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन जो है दे आर डिराइव्ड फ्रॉम एल्केन्स, ठीक है, और ये जो हेलो एरीन्स है दे आर डिराइव्ड फ्रॉम एरीन्स, सो दीज आर कोल्ड हेलो एरीन्स। आई थिंक तुम लोगों को ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो क्लियर हो गया होगा। अब मैं डिटेल्ड में डिस्कस करने जा रहा हूं इन सभी के बारे में, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो हेलो 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 एल्केन्स और ये हेलो एरीन्स जो है, इनको हम लोग जो है हेलो एल्केन्स और ये जो हेलो एरीन्स है, ठीक है, इनको हम लोग हेलोजन कंपाउंड्स भी बोलते हैं। हेलोजन कंपाउंड्स कैसे बोलते हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि ये कंपाउंड किसके हैं, हेलोजन के कंपाउंड्स है, ठीक है। तो ये हेलो एरीन्स या फिर हेलो एल्केन्स जो है दे आर आल्सो कॉल्ड हेलोजन कंपाउंड्स। तो अब हम लोग कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन। तो स्टूडेंट्स हम लोग हेलोजन कंपाउंड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, दो कैटेगरी में आप लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, एक एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड और दूसरा एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स, ठीक है। तो अब मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स की बारे में बात कर रहा हूं कि जो एलिफेटिक हेलोजन जो कंपाउंड है, एलिफेटिक जो हेलोजन कंपाउंड है, उनको भी हम लोग 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। वो हेलोजन डेरिवेटिव्स जो एल्केन से ऑब्टेन्ड होते हैं उनको हम लोग हेलो एल्केन्स बोलते हैं, और वो डेरिवेटिव्स जो कि एल्कीन से ऑब्टेन्ड होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, हेलो एल्कीन्स बोलेंगे, ठीक है, हेलो एल्कीन्स। जो किससे डिराइव हो रहे हैं, एल्कीन से डिराइव होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, हेलो एल्कीन्स। और वो हेलोजन डेरिवेटिव जो एल्काइन से डिराइव होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, हेलो एल्काइंस बोलेंगे। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। मैं दोबारा फिर बोल रहा हूं, वो हेलोजन डेरिवेटिव जो एल्कीन से ऑब्टेन्ड हो रहे हैं उनको हेलो एल्कीन्स बोल रहे हैं, ठीक है, और वो डेरिवेटिव्स हेलोजन के जो एल्कीन से ऑब्टेन्ड होंगे उनको हेलो एल्कीन्स बोलेंगे, और वो हेलोजन डेरिवेटिव जो एल्काइन से ऑब्टेन्ड होंगे उनको हेलो एल्काइंस बोलेंगे, हेलो एल्काइन, हेलो एल्काइंस, ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग कर रहे हैं जैसे कि सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों को डिटेल में हेलो एल्केन्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूं कि हेलो एल्केन्स में क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को हेलो एल्केन्स के बारे में बता रहा हूं। हेलो एल्केन्स में जैसे कि आपको पता है कि जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं मीथेन से ले रहा हूं, कि यदि मैं मीथेन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दूं, यदि मैं मीथेन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दूं, ये रिप्लेस कर दिया मैंने, ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, किससे रिप्लेस किया मैंने, ये मैंने रिप्लेस किया बच्चों हेलोजन से रिप्लेस कर दिया, हेलोजन से, ठीक है, क्लोरीन से कर दिया सपोज करो, ठीक है। तो ये मैंने क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड, आपको पता ही है मैंने पहले भी बात की है, इसका नाम क्लोरोमीथेन है, ठीक है, आईयूपैक नेम बता रहा हूं इसका, क्लोरोमीथेन, ठीक है। और ये जो है दिस इज कॉल्ड मोनो हेलोजन, क्या बोलते हैं इसको, मोनो हेलोजन, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन को हेलोजन से रिप्लेस किया गया, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनो हेलोजन। तो ये मोनो हेलोजन है, ठीक है, या इसका यदि कॉमन नेम करें तो ये मिथाइल क्लोराइड आ जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, अभी मैंने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है, अब मैं क्या करूंगा, दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा हूं, ठीक है,
दो हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस कर दिया, सपोज करो ये मैं दो हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस कर दिया, ये ठीक है। अब क्या हो रहा है आप देख सकते हैं कि जब मैं दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा हूं किससे, हेलोजन से, तो ये क्या बन जाएगा बोलो, ये बन जाएगा, ये मोनो था, मोनो मींस वन, और टू के लिए हम लोग लगाते हैं डाई, ठीक है, तो ये बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड डाई हेलोजन, तो ये डाई हेलोजन आ जाएगा, डाई हेलोजन, ठीक है। तो इसका नाम आ जाएगा डाई क्लोरोमीथेन, डाई क्लोरोमीथेन, क्योंकि यहां पे कितने क्लोरीन है, दो है, इसलिए लग जाएगा डाई क्लोरो, कार्बन आप देख सकते हैं कि एक ही कार्बन है, इसलिए डाई क्लोरोमीथेन। इसी तरह से आप लोग यदि तीन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो, ठीक है, तीन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन, तो ये जो है दैट इज कॉल्ड, इसको ट्राई हेलोजन बोलेंगे, ट्राई हेलोजन, ट्राई हेलोजन, ट्राई हेलोजन बोलेंगे, ठीक है, ट्राई हेलोजन, क्योंकि तीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करके तीन क्लोरीन आए हैं, तीन क्लोराइड आए हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ट्राई क्लोरोमीथेन बोलेंगे। तो ये बहुत ही फेमस, आपने नाम सुना होगा ट्राई क्लोरोमीथेन का, ट्राई क्लोरो जो मीथेन है दैट इज कोल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, आपने नाम सुना होगा क्लोरोफॉर्म, एनेस्थेटिक पर्पस के लिए यूज होता है, आजकल तो चलो इसका यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो है सनलाइट के साथ जो है पॉइजनस कंपाउंड बनाती है, दैट इज कॉल्ड फोस्जीन बनाती है, तो इसके जो है क्लोरोफॉर्म की जगह पे ईथर्स का यूज होता है, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म जो दैट इज यूज फॉर एनेस्थेटिक पर्पस, CH3Cl, तो इसका नाम यदि बात करें तो इसका नाम जो है दैट इज कॉल्ड ट्राइक्लोरोमीथेन बोलते हैं इसको, ट्राइक्लोरो ट्राइक्लोरोमीथेन बोलते हैं, सॉरी, ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, ठीक है, ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, क्यों, कितने क्लोरीन है, एक, दो और तीन, देख सकते हैं आप तीन क्लोरीन है, ठीक है, तो इसलिए इसका नाम आ गया ट्राइक्लोरोमीथेन। इसी तरह से स्टूडेंट्स यदि मैं चारों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं और उसकी जगह हेलोजन ले आऊं, ठीक है, तो ये बन जाता है दैट इज कोल्ड, इसको टेट्रा हेलोजन बोल देंगे, टेट्रा हेलोजन बोल देंगे, टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव होगा ये, ठीक है। और ये इसका नाम जो है फेमस नेम जो है दैट इज कोल्ड कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं इसको, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और ये जो है फायर एक्सटिंग्विशर में इसका यूज होता है, टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, तो ये फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। तो आप देख सकते हैं कि एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स में हम लोगों ने डिस्कस किया हेलोलिकेन्स के बारे में, कि ये जो है एल्केन्स, ये जो हेलोजन डेरिवेटिव होते हैं वो किससे ऑब्टेन्ड होते हैं, वो एल्केन से ऑब्टेन्ड होते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि ये, और एक और बात स्टूडेंट्स, हेलो एल्केन्स कौन से होते हैं, हेलो एल्केन्स वो है जो मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं एल्केन्स के, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन्स, ठीक है। हेलो एल्केन्स क्या होता है, व्हाट इज हेलो एल्केन, हेलो एल्केन क्या है, हेलो एल्केन्स के बारे में बात करें तो द मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन, एल्केन, ऑफ एल्केन्स, तो जो मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन है उनको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उनको हम लोग बोलते हैं हेलो एल्केन्स, या फिर क्या बोलते हैं इनको, एल्काइल हैलाइड बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड। ओके, क्लियर हो गया सभी, एल्काइल हैलाइड के बारे में बात होगी, ठीक है, कि व्हाट आर एल्काइल हैलाइड्स या हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, वो मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं किसके, एल्केन्स के, ठीक है। मोनो आपको बता दिया मोनो हेलोजन डेरिवेटिव कौन से होते हैं, जब एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं एक हेलोजन से तो उसको हम लोग मोनो हेलोजन बोलते हैं, और आपको अभी बताया कि यदि दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो दो हेलोजन लाते हैं उसको डाई हेलोजन बोलते हैं, ठीक है, डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स बोलते हैं। और यदि हम लोग क्या करें, तीन हाइड्रोजन को हटा करके तीन हेलोजन लाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है। और यदि हम लोग चारों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे किसके द्वारा, हेलोजन के द्वारा, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है। पर बात यह है कि जो मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं एल्कीन के, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक जस्ट इंट्रोडक्शन चला हुआ है अभी तक, ठीक है। तो अब हम लोग बात करें स्टूडेंट जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, कि हम लोग कैसे
एल्काइल हैलाइड की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन कैसे हो सकती है उनकी, ठीक है। तो अब हम लोग कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, कि हम लोग कैसे एल्काइल हैलाइड को क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्लासिफिकेशन जो है एल्काइल हैलाइड्स को स्टूडेंट्स हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को समझाऊं, तो जैसे कि ये मैं फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं, ये जैसे आप देख सकते हैं कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड कौन से होते हैं। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड जो स्टूडेंट, इनकी 3 टाइप की क्लासिफिकेशन होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्काइल हैलाइड में हम लोग इसको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एल्काइल हैलाइड में हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इनको 3 कैटेगरी में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में, ठीक है। तो आपके 3 टाइप के हेलोल्केन्स हैं इसमें, एक प्राइमरी हेलोल्केन, दूसरा सेकेंडरी हेलोल्केन और तीसरा जो आ जाएगा दैट इज कॉल्ड, उसको हम लोग टर्शरी हेलोल्केन बोलेंगे। तो हम लोगों ने पता लगाना है कि प्राइमरी हेलोल्केन कौन सा है, सेकेंडरी हेलोल्केन कौन सा है और टर्शरी हेलोल्केन जो वो कौन सा है, हम लोगों ने ये पता लगाना है, ठीक है जी। अब मैं बता रहा हूं कि कौन सा प्राइमरी हेलोल्केन है, कौन सा सेकेंडरी और कौन सा टर्शरी। स्टूडेंट्स हम देखें यहां पे जो हेलोजन है, आप देख रहे हो ये हेलोजन है, ठीक है। ये यदि आपका हेलोजन जो है प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच है तो उसको हम लोग प्राइमरी हेलोल्केन बोलते हैं, प्राइमरी हेलोल्केन बोलते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि अब मैं आपको बता रहा हूं कि प्राइमरी कार्बन कौन सा होता है। प्राइमरी कार्बन स्टूडेंट, जैसे मैं बात करूं आप लोगों को, जैसे कि ये कार्बन की सपोज करो ये चेन है, ठीक है। ये कार्बन की चेन है, ये कार्बन की चेन है, मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, ठीक है। यदि कार्बन आपका एक ही कार्बन के साथ अटैच है तो उसको हम लोग प्राइमरी कार्बन बोलते हैं, और यदि कार्बन आपका 2 कार्बन के साथ अटैच है तो उसको हम लोग सेकेंडरी बोलेंगे, और यदि कार्बन 3 कार्बन के साथ अटैच है तो उसको टर्शरी कार्बन बोलेंगे। अब स्टूडेंट यहां पे देखो कि ये कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच है, आप देख सकते हैं न इसके ऊपर है, न यहाँ पे ये वाली साइड पे, न ही नीचे है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है कितने कार्बन के साथ अटैच है, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये कार्बन जो है एक ही कार्बन के साथ अटैच है, इसी कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए इसको मैं कार्बन को प्राइमरी कार्बन बोलूंगा, ठीक है जी। इतना क्लियर हो गया सभी को। अब ये मैं इस कार्बन के बारे में बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स, ये कार्बन, ये वाला कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच है, आप देख सकते हैं कि ये जो कार्बन है दैट इज अटैच्ड टू 2 कार्बन एटम के साथ अटैच है, एक ये कार्बन और ये वाला कार्बन, ये 2 कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए स्टूडेंट्स इस कार्बन को हम लोग कौन सा कार्बन बोलेंगे, सेकेंडरी कार्बन बोलेंगे। हो गया, क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, नेक्स्ट वाले कार्बन के बारे में बात कर रहा हूं, जैसे कि ये कार्बन ले लिया मैंने, ठीक है। तो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच है, आप देख सकते हैं कि ये इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के साथ अटैच है ना। तो आप देख सकते हैं कि ये 2 कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए हम लोग इस कार्बन को भी क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कार्बन बोलेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। ये जो कार्बन है दैट इज कॉल्ड, इसको सेकेंडरी कार्बन बोलेंगे। और यहां से स्टार्टिंग कर रहा हूं मैं अब, ठीक है। आप देख सकते हो कि ये जो कार्बन है वो कितने कार्बन के साथ अटैच है, ये कार्बन एक ही कार्बन के साथ अटैच है स्टूडेंट, इसलिए मैं इस कार्बन को क्या बोलूंगा, इस कार्बन को मैं बोलूंगा प्राइमरी कार्बन बोलूंगा। कौन सा कार्बन है ये जो है दैट इज कॉल्ड, इसको प्राइमरी कार्बन बोलेंगे, ठीक है। हो गया क्लियर। अब आप बताइए कि ये कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच है, बताइए आप, प्लीज बताइए कितने कार्बन के साथ अटैच है, देखो ध्यान से देखिए आप, ठीक है। तो ये कार्बन जो है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है स्टूडेंट्स कितने कार्बन के साथ अटैच है, 1, 2 और 3 कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है। 3 कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए मैं इस कार्बन को कौन सा कार्बन बोलूंगा, बताओ कौन सा कार्बन बोलूंगा। ये जो कार्बन है इस कार्बन को कौन सा कार्बन बोलूंगा, इसको मैं टर्शरी कार्बन बोलूंगा, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। अब आ रहा हूं मैं इस कार्बन पे आ रहा हूं, ठीक है। ये वाला जो कार्बन है, आप देख सकते हैं कि ये कार्बन इसी कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है। तो ये इसलिए ये जो कार्बन है दैट इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन बोलेंगे, ठीक है। और अब ये वाला कार्बन देखो स्टूडेंट, ये कार्बन इस कार्बन के साथ ही अटैच है, इसलिए मैं इस कार्बन को कौन सा कार्बन बोलूंगा, ये कार्बन जो है दैट इज कॉल्ड, इसको प्राइमरी कार्बन बोलूंगा। और स्टूडेंट ये वाला देखो आप, ये वाला कार्बन, आप बताइए कितने कार्बन के साथ अटैच है, ये कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है। ये कार्बन आप देख सकते हैं कि, ठीक है, ये वाला जो कार्बन है वो 1, हाँ 2, 3 और 4, इसलिए इसको हम लोग क्वाटरनरी कार्बन बोलेंगे। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कौन सा प्राइमरी कार्बन है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शरी है, ठीक है, और कौन सा क्वाटरनरी है।
तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि प्राइमरी हेलोल्केन कौन सा है, प्राइमरी सेकेंडरी कौन सा है और टर्शियरी हेलोल्केन कौन सा है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे जैसे कि इस एग्जांपल में मैं यदि बात करूं तो ये वाला जो हेलोजन है, आप देख सकते हैं कि ये जो हेलोजन है ये किस कार्बन के साथ अटैच है स्टूडेंट। ये जो कार्बन है स्टूडेंट एक ही कार्बन के साथ अटैच है। आप देख सकते हैं कि ये कार्बन एक ही कार्बन के साथ अटैच है। ये कार्बन, ये वाला जो कार्बन है एक ही कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए मैं इस कार्बन को कौन सा कार्बन बोलूंगा, इसको प्राइमरी कार्बन बोलूंगा। और यदि आपका हेलोजन जो है यदि वो प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच है तो इस हेलो एल्केन को मैं कौन सा हेलो एल्केन बोलूंगा, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी हेलो एल्केन। हो गया, क्लियर हो गया सभी को। तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी हेलो एल्केन, ठीक है जी। अब स्टूडेंट इसके बारे में बात कर रहा हूं, ये कार्बन आप बताओ कितने कार्बन के साथ अटैच है। आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट ये 2 कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए इसको मैं सेकेंडरी कार्बन बोलूंगा, ठीक है। और ये जो हेलोजन जो है वो किसके साथ अटैच है, ये हेलोजन जो है वो सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है। तो इस हेलोल्केन को मैं कौन सा हेलोल्केन बोलूंगा, सेकेंडरी हेलोल्केन बोलूंगा। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अब तो। अब आप नेक्स्ट पे आ रहे हैं, ठीक है। अब ये बताओ आप लोग, ये कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच है, 1 2 3, ठीक है जी। और ये जो कार्बन है दैट इज कॉल्ड, इसको मैं टर्शियरी कार्बन बोल रहा हूं, ठीक है। और अब हेलोजन किसके साथ अटैच है, आप देख सकते हैं कि ये टर्शियरी हेलोजन टर्शियरी कार्बन के साथ अटैच है। ये जो हेलोजन जो है वो किसके साथ अटैच है, ये टर्शियरी कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए हम इस अल्कोहल को क्या बोलेंगे, टर्शियरी हेलो एल्केन बोलेंगे। आई थिंक अब तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आपने स्टूडेंट यहां पे देखा, ये जो हेलोजन जो है सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच है, सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए ये जो है सेकेंडरी हेलोल्केन है। और आप देख सकते हैं कि ये जो हेलोजन जो है वो प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए ये प्राइमरी हेलोल्केन होगा। हो गया, क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। यदि आपका हेलोजन जो है प्राइमरी कार्बन के साथ है अटैच तो आप प्राइमरी हेलोल्केन बोलोगे, ठीक है। और यदि आपका हेलोजन जो है वो किसके साथ अटैच है, सेकेंडरी के साथ अटैच है, तो उसको सेकेंडरी हेलोल्केन बोलेंगे। और यदि आपका हेलोजन जो है वो किसके साथ अटैच है, टर्शियरी कार्बन के साथ अटैच है, टर्शियरी कार्बन के साथ अटैच है, तो आप उसको टर्शियरी हेलोल्केन बोलेंगे। आई थिंक आप लोगों को क्लासिफिकेशन के बारे में क्लियर हो गया होगा कि कौन सा प्राइमरी, कौन सा टर्शियरी, कौन सा सेकेंडरी और कौन सा टर्शियरी है, ठीक है। तो यदि मैं आईयूपीएक नेम के बारे में बात करूं तो इसमें नेमिंग कैसे होगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, हम लोग सबसे पहले प्रीफिक्स का नाम करते हैं, ठीक है। प्रीफिक्स का नाम सबसे पहले करते हैं हम लोग। तो प्रीफिक्स में जो है सबसे पहले हम लोग प्रीफिक्स का नाम करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रोमीन जो है वो प्रीफिक्स है आईयूपैक के नेम के हिसाब से, तो इसका नाम आ जाएगा ब्रोमो, ठीक है। ब्रोमो हो गया इसका नाम, ठीक है, ब्रोमो। और उसके बाद आता है वर्ड रूट का नंबर, ठीक है। तो वर्ड रूट में हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे कितने कार्बन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। तो 2 कार्बन के लिए आप लोगों को पता है कि 2 के लिए लगता है इथ। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही है, ठीक है, सभी में है ना। तो इसलिए इसका नाम जो होगा दैट इज कोल्ड, इसको हम लोग बोल देंगे, सिंगल बॉन्ड है इसलिए इसके लिए लगेगा एन, लगेगा क्या लगेगा, एन, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो इथेन, ठीक है जी। और हम लोग देख रहे हैं कि अब ये मैं यहाँ पे आप लोगों को वो कर रहा हूं, ठीक है। नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं आप, यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो प्रीफिक्स दैट इज कॉल्ड, जो सब्स्टिट्यूएंट है वो सेकंड पोजीशन पे अटैच है, तो इसका नाम जो हो जाएगा, सेकंड पोजीशन पे अटैच है इसलिए इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। कार्बन कितने यहां पे प्रेजेंट है, 3 कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए लगेगा 3 के लिए लगता है प्रोप, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए क्या लगेगा, एन, प्रोपेन। और नेक्स्ट जो है इसके बारे में बात करें तो आप लोग नंबरिंग कर लो, ठीक है। यहाँ पे नंबरिंग आ गया 1 2 3, लॉन्गेस्ट चेन आपने सिलेक्ट करनी होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट 2 सब्स्टिट्यूएंट आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 2 सब्स्टिट्यूएंट में आप देख सकते हैं इसके लिए लगता है C3 के लगता है मिथाइल, मिथाइल, ठीक है, प्रीफिक्स। और जो ब्रोमीन के लिए क्या लगता है, ब्रोमो लगता है, ठीक है। तो आपको पता है अल्फाबेटिकली पहले कौन आ रहा है, बी पहले आ रहा है, एम बाद में आ रहा है, ठीक है। बी पहले आ रहा है तो इसका नाम जो है, बी पहले आ रहा है तो इसको पहले यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ब्रोमो जो है वो कौन सी पोजीशन पे अटैच है, सेकंड पोजीशन पे, तो इसका नाम हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। और मिथाइल जो है दैट इज आल्सो अटैच एट सेकंड पोजीशन, तो इसका ये भी सेकंड पोजीशन पे, तो इसका नाम आ जाएगा 2 मिथाइल। ये प्रीफिक्स कंप्लीट हो चुके हैं, 2 प्रीफिक्स थे आपके, ब्रोमो और मिथाइल, ठीक है। अब कार्बन चेन, कितने कार्बन एटम प्रेजेंट, आप देख सकते हैं कि चेन में, पेरेंट जो चेन है इसमें 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है, ठीक है। तो 3 कार्बन के लिए क्या लगता है आपको पता है, ये प्रोप, ठीक है, प्रोप लगता है। और सिंगल बॉन्ड है, आप देख सकते हैं प्राइमरी सफिक्स जो है सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लगेगा, तो इसका नाम आ जाएगा
टू ब्रोमो टू मिथाइल प्रोपेन। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आप लोगों को हेलो एल्केन्स के जो ये जो मैंने अभी करवाया आप लोगों को हेलो एल्केन्स के बारे में क्लियर हो गया होगा। ठीक है कि सबसे पहले मैंने आप लोगों को करवाया दैट इज कोड जो हेलो एल्केन्स जो है उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बताया। ठीक है कि क्लासिफिकेशन की कैसे इसकी क्लासिफिकेशन होती है। तो आप देख सकते हैं कि क्लासिफिकेशन के बारे में जो है दैट इज कोल्ड इसमें ये जो हेलोजन कंपाउंड है इसको मैंने क्लासिफाई करवाया था। ठीक है, दो कैटेगरीज में, एक एलिफेटिक और दूसरा एरोमेटिक। एलिफेटिक में आप लोगों को बताया हेलोल्केन्स के बारे में। एलिफेटिक जो हेलोजन कंपाउंड उसमें हेलोल्केन्स के बारे में बताया। ठीक है, हेलोल्केन्स के बारे में बताया कि वो हेलोजन डेरिवेटिव्स जो कि एल्केन से ऑब्टेन्ड होते हैं उनको हम लोग हेलोल्केन्स बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया सभी को। ठीक है, तो इसके बाद मैं कर रहा हूं हेलोल्केन्स के बाद जो नंबर आ रहा है दैट इज कॉल्ड हेलो एल्कीन्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हेलो एल्कीन्स के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अब एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड की नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो दैट इज दिस इज कॉल्ड हेलो एल्कीन्स, या इसको हम लोग बोलते हैं एल्कीनाइल हैलाइड्स। ठीक है, एल्कीनाइल हैलाइड्स। तो these are the derivatives of alkenes। ठीक है, वो हेलोजन के डेरिवेटिव्स, ठीक है, जो कि एल्कीन से ऑब्टेन्ड होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वो हेलोजन डेरिवेटिव जो एल्कीन से ऑब्टेन्ड होते हैं उनको हेलो एल्कीन्स या एल्कीनाइल हैलाइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग जैसे कि बात करें एल्कीन से, जैसे हम लोग एग्जांपल इथीन ले लिया हम लोग। ठीक है, इथीन ले लिया हम लोगों ने, CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH2। ठीक है, और यदि मैं इस हाइड्रोजन को हटा दूं और इसकी जगह क्या लगा दूं, क्लोरीन लगा दूं। ठीक है, क्लोरीन लगा दूं, तो दैट इज कोल्ड, इसको क्या बोलेंगे, हेलो एल्कीन्स या एल्कीनाइल हैलाइड्स बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो है बहुत ही फेमस जो है, इसका नाम जो है दैट इज कोल्ड, इसका कॉमन नेम बहुत ही फेमस है, दैट इज कोल्ड, इसको विनाइल क्लोराइड बोलते हैं, विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। ठीक है, अब ये विनाइल क्लोराइड क्या होता है। ठीक है, विनाइल क्लोराइड क्या होता है, जब आपका हेलोजन जो है, ये जो हेलोजन है स्टूडेंट्स, ये जो हेलोजन है यदि किससे अटैच है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ यदि अटैच है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विनाइल क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विनाइल क्लोराइड। आई थिंक क्लियर हो गया सभी को कि विनाइल क्लोराइड क्या होता है। विनाइल क्लोराइड में जो हेलोजन जो है, ये जो क्लोरीन है, जो हेलोजन जो है, ठीक है, तो वो जो है हेलोजन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ अटैच होता है, तो उस जो कंपाउंड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विनाइल क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से मैं जैसे बात करूं, ठीक है, कि थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर करवा दूं कि जैसे मैं ले रहा हूं यहां पे 3 कार्बन एटम की चेंज लेनी मैंने ना। ठीक है, CH2 ये ले लिया, चलो हमने प्रोपेन ले लिया। ठीक है, CH2CH और ये आ गया CH3, प्रोपेन ले लिया हमने। ठीक है, प्रोपेन से क्या किया हम लोगों ने, ये जो कार्बन, ये जो हाइड्रोजन है, यहां पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है, मैंने क्या किया, यहां से एक हाइड्रोजन हटाया, एक हाइड्रोजन हटाया मैंने। ठीक है, यहां से जो है एक हाइड्रोजन को हटाया और मैंने क्या कर दिया, इसकी जगह पे क्या लाया मैं, क्लोरीन लिया या फिर ब्रोमीन ले आया, कोई भी हेलोजन ले आया। ठीक है, हेलोजन ले आया, जैसे मैंने यहां पे लगा दिया ब्रोमीन लगा दिया सपोज करो। ठीक है, तो दिस इज कोल्ड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलाइल ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे इसको, एलाइल ब्रोमाइड। तो ये एलाइल ब्रोमाइड क्या होता है, एलाइल और विनाइल में क्या फर्क है। ठीक है, एलाइल और विनाइल में क्या फर्क होता है स्टूडेंट्स, यदि हेलोजन जो है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के एटम के साथ अटैच है और नेक्स्ट जो है उसका जो, उससे जो नेक्स्ट जो है दैट इज sp2 है कार्बन। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, उसको एलाइल बोलते हैं। क्या लगाते हैं हम लोग, एलाइल। तो ये जो हेलोजन जो है दैट इज कॉल्ड, इसको हम लोग कौन सा, ये जो कंपाउंड है दैट इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलेंगे एलाइल ब्रोमाइड। स्टूडेंट सिंपल सी बात है, यदि हेलोजन जो है वो डायरेक्ट sp2 कार्बन के साथ अटैच है तो हम लोग एलाइल क्लोराइड बोलेंगे, सॉरी विनाइल क्लोराइड बोलेंगे। और यदि हेलोजन जो है वो किसके साथ अटैच है, sp3 के साथ अटैच है और उससे जो नेक्स्ट जो है दैट इज कौन सा है, sp2 है, तो उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, एलाइल ब्रोमाइड बोलेंगे। तो उस कंपाउंड को हम लोग एलाइल ब्रोमाइड बोलेंगे। आई थिंक क्लियर हो गया। ये डायरेक्ट sp2 के साथ अटैच है कार्बन। आपको पता ही है कि पहली बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जो कार्बन जो है यदि डबल बॉन्ड होता है तो दैट इज कोल्ड, उसमें जो है उस कार्बन को हम लोग, कौन सा कार्बन होता है, वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो कार्बन कौन सा होता है, sp3 हाइब्रिडाइज है। और यदि कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा है,
ट्रिपल बॉन्ड है तो वो कार्बन जो होता है दैट इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं हम लोग sp2 sp हाइब्रिडाइज है, ठीक है। यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो वो sp, ठीक है। ये इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि क्यों sp है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड है तो कार्बन जो होगा sp होगा, यदि डबल बॉन्ड होगा तो वो sp2, और यदि सिंगल बॉन्ड होगा तो sp3 होगा, ठीक है। और यदि आप लोगों का हेलोजन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है, तो उसको ये उस कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे विनाइल क्लोराइड, ठीक है। और यदि आपका हेलोजन जो है वो किसके साथ अटैच है, sp3 के साथ अटैच है, और उससे नेक्स्ट जो है वो sp2 है, तो उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, एलाइल ब्रोमाइड बोलेंगे, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा IUPAC नेम बता देता हूं कि IUPAC नेम क्या होगा इसका। आप देख सकते हैं इसमें प्रीफिक्स का नाम पहले आता है, आप सभी को पता है, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो, ठीक है, क्लोरो। कार्बन आप देख सकते हैं कि 2 कार्बन है, ठीक है, तो वर्ड रूट क्या आएगा, इथ, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है इसलिए इसका ईन लग जाएगा, डबल बॉन्ड के लिए ईन लग जाएगा, तो इसका नाम होगा क्लोरोइथीन, ठीक है। अब हम लोग कर रहे हैं इस केस में, आपको पता है कि पता होना चाहिए कि जो नंबरिंग के लिए क्या रूल चलेगा, ठीक है। नंबरिंग जो है सबसे पहले जो आता है नंबरिंग के लिए जो रूल होता है वो फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। उसके बाद जो आता है दैट इज कोल्ड नंबरिंग के लिए डबल बॉन्ड, उसके बाद जो है दैट इज ट्रिपल बॉन्ड, और उसके बाद जो है दैट इज कोल्ड साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं, ठीक है, साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। ऐसे नंबरिंग होती है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, और यहां से डबल बॉन्ड है, तो हम लोग प्रेफर किसको करेंगे, साइड चेन या जो है दैट इज कोल्ड सब्स्टिट्यूएंट, जो है ये जो है दैट इज कोल्ड हेलोजन है, सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो अब यहां पे हम लोग प्रेफरेंस किसको देंगे, आप बताइए। प्रेफरेंस हम लोग देंगे डबल बॉन्ड को, ठीक है। तो यहां से नंबरिंग होगी स्टूडेंट्स 1 2 और 3। आप देख सकते हैं कि हेलोजन जो है वो थर्ड पोजीशन पे अटैच है, इसका नाम जो आएगा दैट इज कोल्ड, इसको बोलेंगे 3 ब्रोमो, ठीक है। और कार्बन देख सकते हैं आप लोग 3 कार्बन आ रहे हैं, सो दैट इज द रीजन दिस इज कोल्ड प्रोप, इसमें 3 कार्बन के लिए प्रोप लगता है। और आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग लिख देंगे प्रोप 1 ईन, तो इसका नाम हो जाएगा ये। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अभी अब मैंने बात की हेलो एल्कीन्स के बारे में या एल्केनाइल हैलाइड्स के बारे में। वो हेलोजन डेरिवेटिव जो एल्कीन से ऑब्टेन्ड होते हैं उनको हम लोग हेलो एल्कीन्स या एल्केनाइल डेरिवेटिव्स बोलते हैं। स्टूडेंट तो नेक्स्ट आ रहा है, अब हम लोग बात कर रहे हैं हेलो एल्काइंस और एल्केनाइल हैलाइड्स। दीज आर द हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्काइंस। ये किसके डेरिवेटिव्स हैं, ये एल्काइन। स्टूडेंट जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि हेलो एल्काइंस के बारे में बात कर रहे थे, दीज आर द हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्काइंस। ये एल्काइंस के हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं कि एग्जांपल के तौर पे बात करूं, एस्टिलीन जो गैस है दैट इज गैस वेल्डिंग में यूज होती है एस्टिलीन, ये आ गया। दिस इज इसका जो आईयूपैक नेम है दैट इज कोल्ड, उसको हम लोग इथाइन बोलते हैं, ये आ गया एसिटिलीन। ये जो गैस है दैट इज यूज्ड इन गैस वेल्डिंग, ठीक है। यदि मैं इसके हाइड्रोजन को स्टूडेंट्स हटा दूं, ठीक है, और इसकी जगह पे क्या ले आऊं, क्लोरीन ले आऊं, ठीक है, तो ये जो है दैट इज कोल्ड, इसको बोलते हैं क्लोरो इथीन या क्लोरो एस्टिलीन बोलते हैं, ठीक है, क्लोरो एस्टिलीन या फिर इसको बोलते हैं क्लोरो इथाइन बोलते हैं, ठीक है। तो आपको बता दिया कि हेलो एल्काइंस या दैट इज कॉल्ड एल्केनाइल हैलाइड जो होते हैं, दीज आर द हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्काइंस। ये एल्काइंस के हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं। तो हमने हाइड्रोजन को हटाया और उसकी जगह क्या आ गया, क्लोरीन आ गया, ठीक है। तो ये जो है दैट इज हेलो एल्काइंस। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, प्रोपाइन का एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे कि प्रोपाइन के केस में आप सभी को पता है कि प्रोपाइन में क्या होता है, ये प्रोपाइन है, ठीक है। और यदि मैंने इसको हाइड्रोजन को हटा दिया, इस हाइड्रोजन को हटाया और इसकी जगह मैं ब्रोमीन ले आया, ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्या बन गया, ठीक है। तो प्रोपाइन है ना, तो ये आप देख सकते हैं कि जो नंबरिंग होगी दैट विल बी फ्रॉम दिस साइड, ठीक है, 1 2 और 3। तो इसका नाम आ जाएगा दैट इज कोल्ड, इसको बोलेंगे 1 ब्रोमो प्रोप 1 आइन, प्रोप 1 आइन, 1 आइन, ठीक है, या प्रोपाइन भी बोल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हेलो एल्काइंस है। हेलो एल्काइंस में हम लोगों ने क्या किया, हाइड्रोजन एटम को हटाया और उसकी जगह हेलोजन आ गया। तो दीज आर द हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्काइंस। तो स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में जो है दैट इज कोल्ड एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स। जैसे कि हमने पहली क्लासिफिकेशन की उसमें तो एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस किया। अब हम लोग बात कर रहे हैं
एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स, ठीक है। तो इसको भी हम लोग दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स, और दूसरा जो क्लासिफिकेशन है दैट इज कॉल्ड साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स में क्या होता है कि ये जो हैलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं इनको हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से डिराइव करते हैं, जिसमें कि बेंजीन रिंग के साथ जो हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होते हैं उनसे उन हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हाइड्रोजन लगाया जाता है, हैलोजन लगाया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में, जिसमें न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, आपको सभी को पता है कि बेंजीन का फार्मूला C6H6 होता है। तो इसके साथ जो डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच होता है उस डायरेक्टली हाइड्रोजन हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हैलोजन लाया जाता है। जैसे कि ये बात हो रही है यहां पे देखो, तो आप देख सकते हैं कि यहां पे मैंने डायरेक्टली जो हाइड्रोजन अटैच है उसकी जगह पे क्या ला दिया, मैंने क्लोरीन ला दिया। तो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन जो है बेंजीन रिंग के साथ जो है डायरेक्टली अटैच होता है उसको रिप्लेस करके हैलोजन लाया जाता है। तो ये जो नाम है दैट इज कॉल्ड, इसको क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। क्लोरीन लाया तो इसको क्लोरो और बेंजीन से बना है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन। स्टूडेंट्स यदि मैं हाइड्रोजन को हटा करके ब्रोमीन को अटैच करता तो दैट इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ब्रोमोबेंजीन। तो ये जो है दैट इज कॉल्ड, इसको न्यूक्लियर हैलोजन ये जो है दैट इज न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं। और इसी तरह से दैट इज कॉल्ड आयोडोबेंजीन। यदि आपने हाइड्रोजन को हटा करके, बेंजीन के हाइड्रोजन को हटा करके आयोडीन ग्रुप को अटैच करते, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड आयोडोबेंजीन। जैसे कि आप स्टूडेंट्स यहां पे देख रहे हैं कि मैंने एक हाइड्रोजन को हटाया और एक हैलोजन अटैच कर दिया, ठीक है। तो हम लोग एक से ज्यादा जो है एक से ज्यादा हाइड्रोजन को हटा करके भी एक से ज्यादा हाइड्रोजन को हटा करके दूसरे ग्रुप जो है अटैच कर सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स हम लोग बात करें, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है बेंजीन रिंग में, जैसे कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, ठीक है। और हमने क्या किया, इन दोनों हाइड्रोजन को हटा करके रिप्लेस करके जो डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच है इनको रिप्लेस करके यहां पे लगा दिया। एक जो है एक हाइड्रोजन को हटाने के बाद जो है हम लोगों ने यहाँ पे CH3 मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया, और दूसरे हाइड्रोजन को हटाने के बाद हमने यहाँ पे आयोडीन अटैच कर दिया, ठीक है। तो ये जो है दैट इज कोल्ड, इसको बोलते हैं टू आइडोटोलिन टोलिन। व्हाट इज टोलिन? स्टूडेंट, जब बेंजीन रिंग के ऊपर जो है CH3 ग्रुप अटैच होता है तो इसको हम लोग जो है टोलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टोलिन, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड टोलिन। तो ये जो है दैट इज ऑल्सो एक एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड है। टोलिन जो है दैट इज ऑल्सो एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव है। क्यों? क्योंकि हमने यहां से हाइड्रोजन हटाया है, बेंजीन रिंग से क्या हटाया हम लोगों ने, हाइड्रोजन को हटाया है, और उसकी जगह हम लोगों ने क्या, कौन सा ग्रुप अटैच कर दिया, मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया, ठीक है। तो ये टोलिन जो है दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स, ठीक है। हम लोग एक हाइड्रोजन जो जो बेंजीन रिंग है उसके एक हाइड्रोजन को हटा करके भी, या फिर उससे ज्यादा हाइड्रोजन को हटा करके भी न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आप लोगों का जो है दैट इज कॉल्ड फर्स्ट कैटेगरी मैंने आपको बताई न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स में, ठीक है, कि न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स वो होते हैं जिसमें जो बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली जो हाइड्रोजन अटैच होता है, जो बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच होता है उसको हटा करके हम लोग हैलोजन लाते हैं। तो दैट इज दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स। स्टूडेंट, ये जो एराइल हैलाइड है उसका जो जनरल फार्मूला होता है, वो एराइल हैलाइड का जो जनरल फार्मूला है दैट इज ARX, ठीक है। और AR जो है वो किसको, जो शॉर्ट फॉर्म है वो किसकी फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म जो है वो एराइल ग्रुप की जो है शॉर्ट फॉर्म है। AR जो है वो किसकी शॉर्ट नेम है, AR जो है वो शॉर्ट नेम जो है वो किसका है, एराइल ग्रुप को स्पेसिफाई कर रहा है, ठीक है। एराइल को ये जो आपको पता है कि ये जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड, उसको हम लोग एराइल बोलते हैं, ठीक है, एराइल। तो ये जो एराइल है, ठीक है, उसको हम लोग शॉर्ट नेम क्या किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, AR से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। शॉर्ट नेम जो है दैट इज एराइल से AR से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो AR है,
वो रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फिनाइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये फिनाइल ग्रुप को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग एराइल हैलाइड को, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं एराइल हैलाइड, ठीक है, उसको हम लोग जो है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ARX से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं। तो इस क्लासिफिकेशन में क्या है कि ये जो साइड चेन जो है हेलोजन डेरिवेटिव्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव्स में हम लोग बात करें तो दैट इज कोल्ड, इसमें जो है दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ये भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की डेरिवेटिव्स हैं, इन विच हेलोजन एटम इज लिंक्ड टू वन ऑफ द कार्बन एटम ऑफ द साइड चेन ऑफ एराइल ग्रुप। तो इसमें जो है जो एराइल ग्रुप जो है उसमें साइड चेन जो है उसके साथ जो है हेलोजन जो है वो अटैच होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर में मैं यदि बात करूं, यदि मैं बेंजीन ले रहा हूं यहाँ पे, और बेंजीन जो है बेंजीन के ऊपर जो है दैट इज मैंने CH2 ग्रुप ले लिया, CH3 ले लिया, ठीक है। CH3 में से मैंने हाइड्रोजन को हटाया, ठीक है, और ये उसकी जगह क्लोरीन आ गया। दिस इज कॉल्ड बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। तो एक्चुअली में क्या है कि आप बात सुन लो, ये यहाँ पे साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव्स और जो न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव्स हैं स्टूडेंट्स, इतना डिफरेंस है कि इसमें जो हेलोजन्स है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हेलोजन है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच है। जैसे ब्रोमीन जो है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच है, आयोडीन जो है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच है, ठीक है। और ये मिथाइल ग्रुप जो है डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ क्या अटैच है। तो साइड चेन जो हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं उसमें जो हेलोजन होता है वो साइड चेन जो डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच नहीं होता है, वो साइड चेन जो होती है उसके साथ क्या होता है? अटैच होता है। तो दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। जो न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव्स हैं उसमें जो इसमें जो हेलोजन है वो बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच होता है, डायरेक्टली अटैच होगा, ठीक है। आप देख रहे हैं जैसे कि टोलिन के केस में, ठीक है, टोलिन CH3 ग्रुप जो बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच है। आयोडीन बेंजीन में देखा आपने कि आयोडीन जो बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच है। ब्रोमीन में जो ब्रोमोबेंजीन में जो ब्रोमीन है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच है। पर आप देख रहे हो कि साइड चेन जो हेलोजन हेलोजन जो डेरिवेटिव्स है उसमें जो हेलोजन है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच नहीं है, ठीक है। वो साइड चेन जो है एराइल ग्रुप की जो साइड चेन है उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हेलोजन को लाया जाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने बेंजाइल क्लोराइड का एग्जांपल दिया, तो आप सोच रहे होंगे कि इसका बेंजाइल क्लोराइड होता क्या है बेंजाइल क्लोराइड में स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, बेंजाइल क्लोराइड जो है, व्हाट इज बेंजाइल? यहाँ पे जो मैं जैसे वर्ड यूज कर रहा हूँ बेंजाइल, तो बेंजाइल होता क्या है? एक्चुअली में बेंजीन के ऊपर जब CH2 ग्रुप अटैच होता है और इसकी जो एक वैलेंसी जब फ्री होती है तो दैट इज इसको बेंजाइल बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है, बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप अटैच है? CH2 ग्रुप अटैच है और उसके साथ एक वैलेंसी फ्री है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजाइल बोलते हैं, ठीक है। यदि हम लोग यहाँ पे क्लोरीन ला दें ऊपर, जैसे आप लोगों ने देखा कि ऊपर जो केस में हम लोगों ने क्लोरीन लगाया, ठीक है, तो इसका नाम पड़ गया बेंजाइल क्लोराइड पड़ गया। यदि यहाँ पे मैं OH ग्रुप लगा दूं, सपोज करो ये जो फ्री वैलेंसी उसके साथ OH ग्रुप लगा दूं, तो इसका नाम पड़ जाएगा बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। क्या नाम पड़ जाएगा? बेंजाइल अल्कोहल। इतना क्लियर हो रहा है सभी को? अल्कोहल, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे आपको मैंने पहले ऑलरेडी बता दिया स्टूडेंट्स की जो बेंजीन है उसके ऊपर जो CH2 ग्रुप जो होता है अटैच है और उसके साथ एक वैलेंसी फ्री है, तो इस जो ग्रुप को जो बेंजीन के ऊपर जो ग्रुप ये अटैच है दैट इज उसको बेंजाइल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? बेंजाइल। यदि यहाँ पे NH2 ग्रुप अटैच कर दो तो दैट इज को उसको बेंजाइल अमीन बोल देंगे, ठीक है। बेंजाइल अमीन, बेंजाइल अमीन बोल देंगे, ठीक है। और इसके साथ यदि मैं क्या कर दूं अटैच, सपोज करो यहाँ पे यदि मैं अटैच कर दूं CH2 ग्रुप अटैच है, ठीक है, CH2 के साथ अटैच है, ब्रोमीन अटैच कर दूं तो उसका नाम क्या आ जाएगा? बेंजाइल ब्रोमाइड, बेंजाइल ब्रोमाइड आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि बेंजाइल के बारे में, कि बेंजाइल जो है वो क्या होता है? बेंजीन के ऊपर जब CH2 ग्रुप होता है और उसके साथ एक वैलेंसी जो फ्री है, उसके साथ एक वैलेंसी फ्री होती है तो उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजाइल बोलते हैं, ठीक है। अब यदि मैं बात करूं स्टूडेंट्स, ये तो चलो मैंने कॉमन नेम के बारे में बता दिया आप लोगों को। तो नेक्स्ट जो है मैं जैसे कि इस केस में और इसका एग्जांपल ले रहा हूं मैं, साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव जो है मैं उसका सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं। तो इस केस में जो है जैसे कि हम लोग ले रहे हैं एग्जांपल, ठीक है। अच्छा, इसका नाम बता देते हैं बेंजाइल क्लोराइड का, ठीक है। तो इसका नाम जो है दैट इज 1 क्लोरो। आपको पता है 1 क्लोरो, ये क्लोरीन जो है दैट इज एक ही कार्बन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ही कार्बन है, ठीक है।
तो 1 क्लोरो, ये जो क्लोरीन है दैट इज आल्सो 1 पोजीशन पे है, और ये जो दिस इज कॉल्ड फिनाइल ग्रुप, आपको बताया मैंने पहले भी, ठीक है। ये जो फिनाइल ग्रुप है दैट इज आल्सो एट द 1 पोजीशन, तो इसका नाम आ जाएगा 1 क्लोरो 1 फिनाइल, 1 फिनाइल। और कार्बन आपको पता है एक ही कार्बन है, सो दैट इज द रीजन दिस इज कॉल्ड 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन, ठीक है। मीथेन इसका नाम पड़ जाएगा। मैं कंटिन्यूसली नहीं लिखा, यहाँ पे लिख दिया, थोड़ा सा स्पेस कम था, ठीक है। और यदि मैं बात करूं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे कि, ठीक है, थोड़ा मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूं, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अब ये आ गया सी एच, उसके साथ मैंने 2 क्लोरीन अटैच कर दिए। तो स्टूडेंट इसका जो नाम है, ये भी आपको पता है, ये जो क्लोरीन जो है दे आर नॉट डायरेक्टली अटैच टू बेंजीनिन के साथ, डायरेक्टली अटैच नहीं है, इसलिए हम लोग इनको क्या बोलेंगे, साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव्स बोलेंगे, ठीक है। तो साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव्स बोलेंगे। तो इसका जो नाम है, इसका नाम जो है, इसका नाम बेंजल डाइक्लोराइड हो जाएगा। क्या नाम होगा इसका, बेंजल डाइक्लोराइड, बेंजल डाइक्लोराइड, डाइक्लोराइड। तो अब स्टूडेंट इसका नाम कैसे बेंजल डाइक्लोराइड पड़ा, अब ये सोच रहे होंगे, ठीक है। तो जब बेंजीन के ऊपर, सुन लो ध्यान से, जब बेंजीन के ऊपर जो है सी एच ग्रुप अटैच है और उसके साथ 2 वैलेंसी जो है वो फ्री है, ठीक है, तो उसको, इसके लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो बेंजल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, बेंजल, ठीक है, बेंजल। जैसे कि यहां पे आपने देखा कि 2 वैलेंसी को मैंने सेटिस्फाइड कर दिया, 2 क्लोरीन से सेटिस्फाइड कर दिया, तो इसलिए इसका नाम क्या आ गया, बेंजल डाइक्लोराइड आ गया, ठीक है। और यदि मैं कर दूं, जैसे कि ठीक है, इसकी दोनों बैलेंसीज को मैं कैसे सेटिस्फाइड कर दूं, जैसे आप देख सकते हैं कि, ठीक है, इसकी जो दोनों बैलेंसी है, यदि मैं इसको सेटिस्फाइड कर दूं, ऑक्सीजन जो है कार्बन की, यदि 2 वैलेंसी को क्या कर दे, सेटिस्फाइड कर दे, आप देख रहे हैं यहाँ पे, समझ आ रहा है आप लोगों को, तो इसका नाम पड़ जाएगा बेंजिल डिहाइड। क्या नाम पड़ जाएगा, बेंजिल डिहाइड। तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि जब बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप अटैच है, सी एच, और इसकी जो 2 बैलेंसीज हैं, ठीक है, उसको, और 2 बैलेंसीज फ्री हैं, तो उसके लिए हम लोग जो वर्ड यूज करेंगे वो क्या होगा, बेंजल, ठीक है। और यदि बेंजीन के ऊपर सी एच टू ग्रुप है और इसकी एक वैलेंसी जो है फ्री है, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं बेंजाइल, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को। इसी तरह से स्टूडेंट्स, यदि बेंजीन के ऊपर आ गया कार्बन, ठीक है, और उसकी तीनों वैलेंसी जो है फ्री है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं बेंजो। क्या यूज करते हैं, बेंजो, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है सभी को, ठीक है। तो अभी मैं जैसे कि आपको बेंजाइल इसके बारे में बता रहा था, बेंजल के बारे में बता रहा था स्टूडेंट्स, ठीक है, बेंजल के बारे में बता रहा था। तो अब जो है इसका मैं जो बेंजल डिहाइड के बारे में बताया अभी, जैसे बेंजल मैंने आपको बता दिया कि बेंजल, जब बेंजीन के ऊपर जो है दैट इज कोल्ड सी एच ग्रुप है और उसकी 2 बैलेंसी फ्री है, तो उसके लिए मैं यूज करता हूं, बेंजल यूज करता हूं, ठीक है। तो बेंजल डाइक्लोराइड बन गया ये। तो इसका नाम जो है दैट इज कोल्ड, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कैसे नेमिंग करेंगे, आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट ये दोनों क्लोरीन जो है फर्स्ट पोजीशन के साथ अटैच है, ठीक है। तो इसका नाम करेंगे हम लोग, तो इसका नाम आएगा 1 1 डाइक्लोरो, डाइक्लोरो। और ये जो फिनाइल ग्रुप जो है दैट इज आल्सो फर्स्ट पोजीशन के साथ अटैच है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 फिनाइल, 1 फिनाइल मिथेन, मिथेन, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया सभी को। और इसी तरह से एक और मैं साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव्स का एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे कि इस केस में आ गया CCl3, CCl3। तो स्टूडेंट मैंने आप लोगों को बताया कि यदि कार्बन जो है, यदि बेंजीन के ऊपर जो है कार्बन है और उसकी 3 वैलेंसी फ्री है, ठीक है, 3 वैलेंसी फ्री है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बेंजल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, बेंजल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमने क्या कर दिया, 3 वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर दिया विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन के साथ सेटिस्फाइड कर दिया। तो इसका नाम जो होगा, आपको पता लग गया होगा कि इसका नाम जो है दैट विल बी क्या पड़ जाएगा, ठीक है। इसका जो नाम पड़ गया, थोड़ा स्पेस कम है यहाँ पे, ठीक है, इसका नाम पड़ जाएगा बेंजल ट्राइक्लोराइड, ठीक है। तो उसका नाम आप सभी को पता है कि
क्या नाम पड़ गया इसका? बेंजल, सॉरी बेंजो ट्राइक्लोराइड। क्या नाम आएगा? बेंजो ट्राइक्लोराइड, सॉरी बेंजो ट्राइक्लोराइड, ट्राइक्लोराइड। ठीक है, तो मैं सिंपल सी बात बताना चाहता हूं कि जब बेंजीन के ऊपर जो है दैट इज कोल्ड CH2 ग्रुप है और एक वैलेंसी फ्री है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? बेंजो। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे क्लोरीन अटैच कर दूं तो बेंजाइल क्लोराइड, सॉरी 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 स्टूडेंट, सॉरी क्या यूज करते हैं? बेंजाइल, सॉरी बेंजाइल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? बेंजाइल। ठीक है, यदि बेंजीन के ऊपर जो है एक CH2 ग्रुप है और उसकी एक वैलेंसी फ्री है और कार्बन की एक वैलेंसी फ्री है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं बेंजाइल यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे OH ग्रुप लग गया तो उसका नाम पड़ जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। यदि यहाँ पे NH2 ग्रुप आ गया तो उसका नाम पड़ जाएगा बेंजाइल अमीन। ठीक है, यदि यहाँ पे ये जो है ये जो यदि OH ग्रुप आ जाए तो बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, तो क्लियर हो गया सभी को कि जब बेंजीन के ऊपर CH2 ग्रुप हो तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? बेंजाइल। ठीक है, क्लोरीन आएगा तो बेंजाइल क्लोराइड, ब्रोमीन आएगा तो बेंजाइल ब्रोमाइड, इस हिसाब से हम लोग को यूज करते हैं। ठीक है, और यदि बेंजीन के ऊपर जो है दैट इज कोल्ड, क्या आ गया? बेंजीन के ऊपर जो है आ गया CH आ गया और इसकी दो वैलेंसी जो है फ्री है, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्टूडेंट्स, यूज करते हैं बेंजल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? बेंजल। ठीक है, बेंजल यूज करते हैं। तो यदि आपके यहाँ पे दो क्लोरीन, ये यदि ये जो बैलेंसी है वो दो क्लोरीन के द्वारा सेटिस्फाइड हो रही है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? बेंजल डाइक्लोराइड यूज करते हैं। ठीक है, बेंजल। मैंने सिंपल सी बात बताई कि बेंजीन के ऊपर यदि CH ग्रुप प्रेजेंट है और उसकी दो वैलेंसी जो है फ्री है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? बेंजल। तो इसका नाम यदि जैसे कि यहाँ पे दो क्लोरीन है तो यहाँ पे आ जाएगा बेंजल डाइक्लोराइड आ जाएगा। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया सभी को? और मैंने एक और एग्जांपल बताया था आप लोगों को कि यदि इसकी दोनों वैलेंसी जो है वो कैसे सेटिस्फाइड हो, यदि ये दोनों वैलेंसी जो है वो किसके द्वारा सेटिस्फाइड हो। ठीक है, यदि इसकी जो दोनों वैलेंसीज हैं दे आर सेटिस्फाइड बाय, कार्बन की ये जो दो वैलेंसी है, यदि एक ऑक्सीजन सेटिस्फाइड करता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड। और यदि स्टूडेंट्स बेंजीन के ऊपर जो है एक कार्बन हो और उसकी थ्री वैलेंसी फ्री हो, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं? दैट इज बेंजो यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? बेंजो। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी को। ठीक है, बेंजो। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे तीन क्लोरीन लगाए तो ये बन जाएगा बेंजो ट्राइक्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, यदि तीन क्लोरीन लगा रहे हैं तो। और स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं, आप देख सकते हैं कि जैसे कि कार्बन की जो है, सपोज करो हम लोग जो है एक वैलेंसी को किससे सेटिस्फाइड कर रहे हैं? एक 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 वैलेंसी को हम लोग सेटिस्फाइड कर रहे हैं OH ग्रुप से। ठीक है, और जो दो वैलेंसी है उसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं एक ऑक्सीजन कर रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसका नाम पड़ जाएगा बेंजोइक एसिड पड़ जाएगा। तो आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा कि स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि बेंजाइल बेंजिल और बेंजो में क्या फर्क है। तो स्टूडेंट्स बेंजाइल के लिए होता है जब बेंजीन के ऊपर CH2 ग्रुप आता है तो उसके लिए यूज करते हैं बेंजाइल, और यदि बेंजीन के ऊपर CH ग्रुप आता है तो उसके लिए यूज करते हैं बेंजल। और यदि बेंजीन के ऊपर कौन सा आ रहा है? सी कार्बन आ रहा है और तीन वैलेंसी है फ्री है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं बेंजो। हो गया? क्लियर हो गया सभी को? बेंजीन के ऊपर यदि CH2 ग्रुप आ रहा है और एक वैलेंसी फ्री है तो उसके लिए बेंजल, और यदि बेंजीन के ऊपर जो है CH आ रहा है और दो वैलेंसी फ्री है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं बेंजल। और यदि बेंजीन के ऊपर जो है एक कार्बन आ रहा है और उसकी तीन वैलेंसी फ्री है तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं? ठीक है, बेंजीन के ऊपर एक कार्बन, बेंजीन के ऊपर स्टूडेंट एक कार्बन आ रहा है, ठीक है, और उसकी तीन वैलेंसी जो है फ्री है, उसके लिए यूज क्या करते हैं? बेंजो। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और इसमें आप लोगों को डिफरेंस भी पता लग गया होगा कि जो न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स और जो साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव्स में क्या डिफरेंस होता है। कि जो न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं उसमें जो हैलोजन होता है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच होता है, और जो साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं उसमें जो हैलोजन जो है बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होता है। तो दैट इज द डिफरेंस। ठीक है, तो स्टूडेंट ये एक जस्ट हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का जो है मैं इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहा था, तो एक ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है। आई थिंक आप लोगों के थोड़े से कुछ कंसेप्ट जो है क्लियर होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसकी प्रेपरेशंस के बारे में डिस्कस करूंगा। तो मेनली जो हेलो एल्केन हेलो एरीन्स जो है यूनिट जो है वो डिवाइड किया जाता है तीन पार्ट्स में, इनकी प्रेपरेशंस, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, और तीसरा जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है। तो हम लोग हम लोग भी हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स को भी हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसी यूनिट में स्टीरियोकेमिस्ट्री भी आएगी। ठीक है, तो वो काफी इंटरेस्टिंग है, उसको भी मैं काफी डेप्थ के साथ लेके चलूंगा। ठीक है, तो
आप ध्यान से लेक्चर्स को देखें, ठीक है, और पढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।